कैसे हैं? सिर्फ शबनम ही नहीं, दो और औरतें भी इंतज़ार कर रही हैं अपनी फांसी की सज़ा का। और जी हाँ, वो इंतज़ार कर रही हैं 25 सालों से। क्या उनको फांसी होगी? जी हाँ, यही लग रहा है कि उनको भी फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि उनका भी बहुत ही घिनौना काम इन औरतों ने, इन दोनों बहनों ने, सगी बहनों ने किया है। मैं बात कर रही हूँ यदवाड़ा जेल में बंद, पिछले 25 साल से बंद दो बहनों की, रेणुका शिंदे और सीमा गावित की। रेणुका शिंदे और सीमा गावित दोनों बहनें हैं आनंजाना अंजाना गावित की। अंजाना गावित जो थी, उसकी कहानी शुरू होती है सन 70 से। सन 70 में अंजना गावित की शादी होती है एक फौजी से। और वहाँ पे दोनों का इश्क होता है, और उसके बाद दोनों में नहीं बनती है, और वो आदमी अंजना गावित को छोड़ के चला जाता है। उसके बाद अंजना गावित का प्रेम संबंध किसी एक और पुरुष से होता है, जिसका नाम मोहन मोहन होता है, और मोहन गावित। तो मोहन गावित के साथ भी उसने 3 साल शादी के बंधन में रहती है, और उसी संबंध से सीमा गावित पैदा होती है। पहली शादी से रेणुका शिंदे पैदा होती है, और दूसरी शादी से सीमा गावित पैदा होती है। ये दोनों लड़कियां, जब मोहन गावित छोड़ जाता है इनको, तो सारी की सारी इनको खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अंजना गावित पे आ जाती है, और इसलिए ये लोग छोटी मोटी चोरी चकारी और इस किस्म के गलत काम करना शुरू कर देती हैं। एक बारी की बात है कि ये लगभग 1990 की बात है कि ये औरतें जब पकड़ी गईं, तो इन्होंने क्या किया कि एक गरीब आदमी का बच्चा उठा लिया और लोगों के सामने धमकाया कि देखो, और उस बच्चे को बहुत दर्दनाक तरीके से घायल कर दिया कि देखो मेरा बच्चा इस बेदहाली में है, और एक इमोशनल ब्लैकमेल लोगों को करके वहाँ से ये तीनों की तीनों औरतें वहाँ से भाग निकली, और उस घायल बच्चे को वहाँ पे उन्होंने छोड़ दिया। ये कहानी का अंत नहीं है, यकीन मानिए, ये कहानी की शुरुआत है। क्योंकि इन औरतों को ये लगा कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है, क्योंकि लोगों के सामने एक इमोशनल स्टोरी, इमोशनल कहानी बना के किसी भी गरीब आदमी के बच्चे को सामने पेश कर देंगे, तो हम वहाँ से आसानी से निकल सकते हैं। और ये इन्होंने करीबन 52 बार किया है। इन औरतों ने 52 बार किया है, ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हैं, जो कहानियां बताई हैं, उससे यही लगता है कि इन औरतों ने 52 बार किया है। लेकिन सबूत मिले हैं 13 किडनैपिंग के और 8 मर्डर केस के। उसके बाद इनफैक्ट यहाँ तक कहानी बताई जा रही है कि एक बारी अंजना गावित ने किसी को मार दिया था, और उस बच्चे की लाश, सिनेमा घर में मूवी देखने के लिए गई तीनों, और वहीं पे उस बच्चे की लाश के टुकड़े वहीं पे छोड़ के चली गई थी। तो आप ये सोच सकते हैं कि किस क्रिमिनल मानसिकता की ये औरतें थी, क्रिमिनल माइंडेड औरतें थी ये। उसके बाद ये अंजना गावित, ये पूरा का पूरा प्रकरण 1990 से लेके 1996 तक चला है। उसके बाद इनको अरेस्ट हुई हैं ये, जब इन्होंने मोहन गावित की बेटी को, जो कि अंजना गावित का पति था और सीमा गावित का पिता था, तो उसकी उसकी बेटी को इन्होंने कब किडनैप किया और संबंध बनाने की कोशिश की, किडनैप किया और मार के गन्ने के खेत में गड़ दिया। यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है और इन औरतों के ऊपर शक शुरू होता है। और उसके बाद जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि सिर्फ यही नहीं, इन्होंने इस तरीके के बहुत सारे क्राइम अंजाम किए हैं। उसके बाद इन तीनों का अरेस्ट हो जाता है, और क्योंकि ये नासिक की थी तो केस महाराष्ट्र का था, तो यगवाड़ा जेल में आज भी ये दोनों बहनें बंद हैं। अंजना गावित का क्या हुआ? अंजना गावित जो थी वो 98 में ही गुजर गई, मर गई, क्योंकि उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो कैसे अरेस्ट हो गई। तो 98 में वो गुजर गई, लेकिन ये दोनों बहनें आज भी 25 साल से उसी जेल में बंद हैं। यही नहीं, इनकी इनकी जो मर्सी पिटीशन थी वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भी गई, और लेकिन मर्सी पिटीशन प्रणब मुखर्जी ने भी रिजेक्ट कर दी है।
एक टेक्निकल पेज की वजह से इनकी फांसी रुकी हुई है। हम आशा करते हैं कि ये टेक्निकल पेज भी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। और जैसे शबनम के डेथ वारंट का इंतज़ार हो रहा है, मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि इन औरतों को भी फांसी की सज़ा हो, कोई रहम ना हो। और ऐसी दर्दनाक काम करने से पहले, उसके बाद, चाहे चाहे औरत हो या चाहे मर्द हो, 100 बार सोचे। हमारी ये जो स्टोरी के हमने रिसर्च की है, कैसी लगी आपको? अगर आप ऐसी स्टोरीज़ और सुनना चाहते हैं, क्राइम स्टोरीज़ और सुनना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और देखते रहिएगा खुलासा न्यूज़, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।